राधे राधे। इन गर्मियों में कुछ प्राणायाम अगर हम रोजाना करते हैं तो उन प्राणायाम से हमारा पेट भी ठंडा रहेगा और दिमाग भी हमारा शांत रहेगा, क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा हैं। तो गर्मियों में हम हार्ड एक्सरसाइज ना करके हम हार्ड एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है। तो हमें गर्मियों में एक्टिव करना है अपनी चंद्र नाड़ी को। ये प्राणायाम करने से आपकी चंद्र नाड़ी भी एक्टिव होगी और पेट में और सिर में ठंडक रहेगी। तो पहला है चंद्र नाड़ी को एक्टिव करेंगे। चंद्र नाड़ी को एक्टिव कैसे करेंगे? आपकी जो राइट नोस्ट्रिल है उसे बंद कर देना है और लेफ्ट से सांस लें और लेफ्ट से सांस छोड़ें। लगातार हम 8 से 10 सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ऐसा करने से हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। जैसे चंद्रमा ठंडा होता है उसी तरह से ये चंद्र नाड़ी जब हमारे शरीर में एक्टिव हो जाती है तो हमारा शरीर ठंडा रहता है अंदर से। सांस लेना है। लगातार हम जब 2 मिनट इस तरह से करेंगे तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी और हमारा बायां नोस्ट्रल है, लेफ्ट नोस्ट्रल है, वो चलना शुरू हो जाएगा। अब चेक कैसे करेंगे कि दायां नोस्ट्रल चल रहा है कि बायां चल रहा है? नाक को बंद करके, मतलब जिससे सांस ज्यादा आ रही है, या फिर इस तरह से आपको लगेगा कि इससे ज्यादा आ रही है, एक बंद है एक चल रहा है, उससे आपको पता चल जाएगी कौन सा नोस्ट्रल आपका चल रहा है। राइट वाला होता है सूर्य और लेफ्ट वाला होता है चंद्र नाड़ी। जो लो बीपी वाले हैं वो चंद्र नाड़ी ना करें। हाई बीपी वालों के लिए रामबाण है चंद्र नाड़ी। दूसरा है शीतली शीतकारी प्राणायाम। अब शीतली शीतकारी प्राणायाम कैसे करना है? अपनी जीभ से पहला हम करेंगे, अपनी जीभ से हमें पाइप बनानी है और धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है, फिर उसे होल्ड करना है। जितनी देर आपने होल्ड किया है उससे ज्यादा टाइम में उसे धीरे धीरे शरीर से बाहर निकालना है। जितनी देर में आपने इनहेल किया है उससे डबल टाइम में एक्सहेल करना है, क्योंकि जो हमारे शरीर से जो वायु जब बाहर निकलती है वो गर्म होती है। तो ये जो हमारी प्राण जो शक्ति जो बाहर निकलती है वो गर्म होती है, तो इसलिए हमें गर्म हवा को धीरे धीरे निकालना है और ठंड बाहर की हवा को धीरे धीरे लेना है। कोई भी मुद्रा धारण करके बैठ सकते हैं, शांति से कमर सीधी। अब बंद लगा लेंगे, अपनी ठोड़ी को यहाँ पे टच करेंगे और होल्ड करना है। पेट फूलना चाहिए, पेट अंदर नहीं। धीरे धीरे निकालना है। नॉर्मली दोनों नोस्ट्रिल से भी निकाल सकते हैं या फिर आपको सूर्य नाड़ी के द्वारा भी निकाल सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लिया, राइट से हमने एक्सहेल कर दिया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर दोनों नोस्ट्रिल से आप बाहर निकाल सकते हैं। फिर से रिपीट करेंगे। इसमें मैंने बंद इसलिए लगाया था, जब हम यहाँ पे बंद लगाते हैं तो उससे होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है। फिर से हाँ, जिन्हें गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल है, वो बंद ना लगाएं, वो नॉर्मल होल्ड करें। अब फिर से हम नॉर्मल होल्ड करेंगे। फिर से एक बार और फिर से रिपीट करेंगे।
जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, फिर उसे धीरे-धीरे बाहर निकालते हैं, उसी तरह से अपने पेट पर भी ध्यान रखना है। जब आप अंदर सांस ले रहे हैं तो पेट फूलना चाहिए, और जब आप सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो पेट धीरे धीरे अंदर जाना चाहिए। फिर से रिपीट करेंगे। अब दूसरा है इसमें, ये तो हमने जीभ से पाइप बनाई थी, बहुत ठंडक लगेगी। जिन्हें मुंह में छाले भी होते हैं, अल्सर होते हैं, पेट में जलन रहती है, एसिडिटी रहती है, उनके लिए शीतली शीतकारी प्राणायाम बहुत ही जबरदस्त है। अब दूसरा प्राणायाम है, मतलब शीतली और शीतकारी, इसी का दूसरा है वर्जन। अब इसमें हम दांतों को बंद करेंगे, दांतों को बंद करके अंदर हवा लेंगे, जैसे कि कूलर में से छनकर, कूलर की जाली में से छनकर हवा अंदर के अंदर आती है, ठंडी ठंडी हवा देता है कूलर, उसी तरह से हम करेंगे। फिर से दांतों को बंद, धीरे धीरे सांस को बाहर निकाला। फिर से रिपीट करेंगे। इसमें भी पेट फूलना चाहिए, और जब हवा को बाहर निकालेंगे तो पेट धीरे 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 अंदर जाना चाहिए। वही रिपीटेशन रहेगी। फिर से एक बार, और थोड़ा सा होल्ड करना है, जितना आप होल्ड कर पाए। एक बार फिर से। ये हो गए हमारे शीतली शीतकारी प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम। प्राणायाम के साथ साथ, प्राणायाम करने के बाद, या फिर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद ये प्राणायाम करें। ये बहुत ही इफेक्टिव है, पावरफुल है। अब हमें गर्मियों में हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहे। तो गर्मियों में दूसरा तरीका है अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, कुछ सूक्ष्म व्यायाम बता रही हूँ। वो छोटे छोटे व्यायाम है, वो जो आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहेंगे। क्योंकि एक तो हमारे पैर, दूसरा हाथ, ये हमारे बॉडी का मुख्य भाग है। क्योंकि पैरों से हम चलते हैं, हाथों से हम अपने घर का सारा काम करते हैं, तो पैर और हाथ दोनों ही स्वस्थ होने बहुत जरूरी हैं। बाकी और किसी के बिना तो थोड़ा बहुत हम देख भी लेते हैं। अब हमें पैरों को कैसे स्वस्थ बनाना है। पैरों को स्वस्थ बनाने के लिए इस तरह से बदकोण आसन में स्थिरता के साथ आपको बैठना है। सिर्फ आपको बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी हमारी जब सीधी रहेगी और पूरा दबाव आपकी थाई की मसल्स पे आएगा, तो पैरों में ब्लड का फ्लो अच्छा होगा। और जब पैरों में ब्लड का फ्लो अच्छा होगा तो पैरों की समस्या धीरे धीरे समाप्त होगी, आपकी पीसीओडी वगैरह की भी समस्या समाप्त होगी। कमर बिल्कुल सीधी। कमर सीधी रखने का मुख्य कारण ये है कि हमारी जो वर्टेक्स हैं, जो हमारे मन के हैं, छल्ले हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में
इनकी तुलना 33 करोड़ देवी देवताओं से की गई है। अगर इस तरह से हम झुककर रहते हैं तो उन लोगों का ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता है। जो लोग अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके रखते हैं तो उनका ब्रेन भी एक्टिव रहता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का मुख्य भाग है। इस तरह से स्थिरता के साथ बैठ सकते हैं या फिर थोड़ा सा इन्हें मूव करा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। सांसों पर ध्यान देते हुए नॉर्मली इनहेल एक्सहेल करना है। और अगर किसी का वजन बढ़ा हुआ है तो आप चिया सीड्स ले सकते हैं, रात को भिगोकर रख दें और थोड़ा सा आधा सा चम्मच चिया सीड्स आप ठंडाई में डाल के, शरबत में डाल के, रूह अफ़ज़ा वगैरह में डाल के, किसी भी चीज़ में या दही लस्सी में डाल के भी आप उनका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि चिया सीड्स जो होते हैं इनमें फाइबर होता है। इनसे हमें भूख कम लगती है। जब हमें भूख कम लगेगी तो खाने की जो क्रेविंग है वो धीरे धीरे समाप्त होगी। और अगर आपके चिया सीड्स खाने से आपके शरीर में गर्मी बनती है तो गोंद कतीरा, उसमें थोड़ा सा गोंद कतीरा डाल देना है और थोड़ा सा चिया सीड, दोनों को मिक्स करके अगर आप लेते हैं तो शरीर में गर्मी भी नहीं बनेगी और वजन भी कम होगा। फिर भी उसके बाद भी अगर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना चाहते हैं पेट को कम करने के लिए, तो इस तरह से अपने पैरों को आगे करके बदकोनासन में आपको अपनी नाक को अपने पैर से छूने की कोशिश करना है। ये बहुत ही पावरफुल है हमारे सामने के फैट को बर्न करने के लिए। जैसे पश्चिमोत्तानासन होता, पादहस्तासन होता, उसी तरह से बदकोनासन करेंगे हम इस तरह से। 1 2 धीरे धीरे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 और होल्ड करें यहाँ पे जितना आप होल्ड कर पाए। 20 के अगर 3 सेट लगाते हैं तो इतना ही आपके लिए काफी है। रिलैक्स। अब आ गए हमारे हाथों पे, कंधों पे, क्योंकि आजकल फोन ज्यादा देखने से या फिर इस तरह से काम इस तरह से हो गए हैं कि हमारे हाथों में सुन्नपन और कंधे दर्द की बहुत ही ज्यादा समस्या हमें देखने को मिलती है। अब इसे कैसे ठीक करना है, पहले तो हाथों की टैपिंग करनी है। इन्हें हाथों को गर्म करेंगे इस तरह से आर्म्स में टैपिंग करके 1 2 3 4 1 2 3 4 ऊपर के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4। एक तो आर्म्स में इस तरह से आपको रोजाना टैपिंग करनी है, ठीक है। दूसरा है अपने शोल्डर के ऊपर टैपिंग करनी है। नसों को एक्टिव करना है हमें। जब हमारी यहाँ की नसें एक्टिव हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आपकी जो नसों की जो समस्या बनी हुई है, सुन्नपन रहता है, हाथ में दर्द रहता है, झुंझुनी सी चलती है, वो सारी समस्याएं आपकी ठीक होने लगेंगी बस थोड़ी थोड़ी सी टैपिंग करने से। उसके बाद है स्कंद चालन। स्कंद चालन हमारे कंधे के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे हम 2-3 तरीके से करेंगे, ठीक है। पहला तो ये हो गया, हम हाथों को इस तरह से रख के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है आराम आराम से। 1 2 3। गर्मियों में ज्यादा जोर से ज्यादा एफर्ट्स लगा के नहीं करना है, क्योंकि बीपी हाई होने की संभावना रहती है। 5 6 धीरे धीरे ही करें। 7 8। अभी से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8। एक एक्सरसाइज ये हो गई। दूसरा स्कंद चालन चालन का वेरिएशन है, इस तरह से अपने हाथों को आराम आराम से रोटेट कराना है। आपकी कमर भी रिलैक्स हो जाएगी और आपके हाथ भी रिलैक्स होंगे। इसे भी हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिपीट करना है। बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम है लेकिन इफेक्टिव बहुत है।
उसी तरह से हाथों में दर्द होने के साथ साथ आर्म्स में फैट है, यहाँ पे आर्म्स का एक्स्ट्रा फैट है, उसे बर्न करने के लिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरा है, इसके भी जो एक्सरसाइज है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं एक एक बार रिपीट कर रही हूँ, आपको 3 बार रिपीट करना है इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे हाथ को, जो हाथ नीचे था, अब उसे ऊपर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे हमारे पूरे चेस्ट को भी फैलाव मिलता है और जो गर्दन दर्द की समस्या है उसमें भी काफ़ी आराम मिलता है। गर्दन में दर्द रहता है तो उसके लिए हाथों को पीछे रखकर इस तरह से अपनी गर्दन को पीछे करना है और आसमान की तरफ देखना है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट है, पेट को और कमर को रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है रोलिंग। रोलिंग करने से, अगर आप सोने से पहले इस तरह से रोलिंग करते हैं तो रोलिंग करने से आपकी एक तो कमर रिलैक्स होगी, दूसरा आपके पेट में अगर गैस बनी हुई है तो वो गैस की समस्या भी आपकी समाप्त होगी। अपने पैरों को पेट से इस तरह से टच कर लेना है और इस तरह से रोल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 बार ही किया है, लेकिन कम से कम आपको 2 से 3 मिनट इसी तरह से रिपीट करना है। राधे राधे।